हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इज टू सक्सेस में। दोस्तों, पंचायत राज व्यवस्था की महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास चल रही है। अपनी बेसिक क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। 8 से 10 क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बेसिक क्लासेस देखना पहले आप, और उसके बाद महत्वपूर्ण क्लास आप जरूर देखें, क्योंकि महत्वपूर्ण क्लास में मैं पंचायत राज व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करवा रहा हूं। ठीक है, कल पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया था, 20 क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया था। 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना था वो आपने कमेंट किया मुझे, और जो नहीं कर पाए वो आज मुझे कमेंट करेंगे। देखना चाहते हैं कि बच्चों ने क्लास दी है तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, आज अपन अगले 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, पंचायत राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन में से अगर आपने मेरी क्लास दी है, मैं गारंटी ले रहा हूँ कम से कम 18 क्वेश्चन आप देंगे अच्छे समझ के दिए। तो जो नॉर्मल व्यक्ति है वो 15 क्वेश्चन जरूर देगा, और नई क्लास दी है तो फिर आप खुद देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है। ठीक है, आप एक बार, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने क्लास नहीं दी है वो एक बार अपना स्कोर चेक करेंगे, और जिन्होंने क्लास दी है वो एक बार अपना स्कोर चेक करेंगे कि दोनों के स्कोर में कितना फर्क आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन हो जाएगा अपना आज का कि सरपंच और उप सरपंच को हटाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन है अपना, सरपंच और उप सरपंच, सरपंच और उप सरपंच को हटाया जा सकता है। ठीक है, बताया था मैंने क्लास में, बेसिक क्लास में सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ मैंने बताया ना। अपन सिर्फ अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करना इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपन देखना चाह रहे हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, मॉडिफाई कैसे हो सकते हैं, क्वेश्चन को सरल कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना कि सरपंच और उप सरपंच को कैसे हटाया जा सकता है। अपने को पता है कि सरपंच और उप सरपंच को अपन अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इसको हटाया जा सकता है। सरपंच और उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम स्वराज योजना मध्य प्रदेश में कब लागू की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज योजना मध्य प्रदेश में कब लागू हुई? ठीक है, ग्राम स्वराज योजना जो है मध्य प्रदेश में कब लागू की गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2001। 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2001 को ग्राम स्वराज योजना को मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। राइट टू रिकॉल का अधिकार किसको दिया जा गया है? राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई सरपंच है, उप सरपंच है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, XYZ कोई भी है, तो अगर वो अपने पद पे सही रह के काम नहीं कर रहा है, संविधान के साथ काम नहीं कर रहा, तो उसको हटाया जा सकता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है अपना राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का अधिकार, राइट टू रिकॉल का अधिकार किसे है? तो राइट टू रिकॉल का जो अधिकार होता है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को होता है। किसको? जनता को। ठीक है, क्योंकि जनता ही इनको चुनती है, जनता को। ठीक है, राइट टू रिकॉल का अधिकार जो है किसको है? जनता को। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, चौथा देखते हैं कि राइट टू रिकॉल का प्रथम प्रयोग मध्य प्रदेश में कब किया गया? राइट टू रिकॉल का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया? राइट टू रिकॉल का उपयोग मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार, ठीक है, राइट टू रिकॉल का उपयोग मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था अनूपपुर तहसील में। अनूपपुर तहसील में पल्लवीका पटेल को हटाने के लिए। ठीक है, अनूपपुर तहसील की पल्लवी पटेल को हटाने के लिए। ठीक है, राइट टू रिकॉल का अधिकार जनता को होता है, और राइट टू रिकॉल का उपयोग मध्य प्रदेश सबसे पहली बार कहाँ किया गया था? अनूपपुर तहसील में किया गया था। जो पल्लवीका पटेल थी वहाँ की सरपंच थी, उसको हटाने के लिए किया गया था। ठीक है ना, चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए है कि राइट टू रिकॉल का उपयोग मध्य प्रदेश सबसे पहली बार कब किया गया था? अनूपपुर तहसील की जो पल्लवीका पटेल थी उनको कब हटाया गया था? इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। इसलिए
बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता लगेगा कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं इसको और कितने लोग इसका सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, गूगल नहीं करना है, बेसिक आंसर देना है, सही दो गलत दो ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, TU तुक्का तो मारेंगे फिर। ठीक है, तो अनूपपुर तहसील की पल्लवी पटेल को कब हटाया गया था, ये आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां हो जाएगा मतदाता होते हैं। ठीक है, ग्राम सभा के मतदाता जो होते हैं वो कौन होते हैं। ठीक है, ग्राम सभा के मतदाता कौन होते हैं। ग्राम सभा के मतदाता जो है कौन होते हैं, तो ये होते हैं 18 वर्ष से अधिक उम्र के। ठीक है, जो 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके हैं, तो 18 वर्ष से उम्र के जो अधिक हैं वो ग्राम सभा के मतदाता होते हैं। क्योंकि अपने को पता ही है कि ग्रामीण लोग जो होते हैं 18 वर्ष से ऊपर के जो होते हैं वो मतदाता बन जाते हैं। ठीक है, चाहे वो सरपंच हो, उप सरपंच हो, पंच हो या कोई भी हो। ठीक है, 18 वर्ष से अधिक की उम्र के होते हैं। चलो 5 क्वेश्चन को रिविजन करते हैं कि सरपंच और उप सरपंच को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। ग्राम स्वराज योजना मध्य प्रदेश में कब लागू की, 26 जनवरी 2001। राइट टू रिकॉल का अधिकार किसको दिया जाता है, जनता को दिया जाता है। राइट टू रिकॉल का उपयोग मध्य प्रदेश सबसे पहली बार किसके लिए किया गया था, अनूपपुर तहसील की पल्लवी पटेल को हटाने के लिए। कब किया गया था, कमेंट आप करेंगे। और ग्राम सभा के मतदाता कौन होते हैं, तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो होते हैं वो ग्राम सभा के होते हैं मतदाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन। अपने को ये देखना है, आप लोगों को ये देखना है कि कितने क्वेश्चंस का आंसर हम दे पा रहे हैं। हमने क्लास अटेंड की है या फिर और कहीं से ही पढ़ा है, तो अपने कितने क्वेश्चंस का आंसर अपन दे पा रहे हैं। अगर क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहे हैं अगर, तो फिर आपको क्लास पढ़ने की आवश्यकता है फिर से। मैं नहीं बोलता कि मुझसे पढ़ो, ठीक है ना। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझसे पढ़ेंगे, अन्यथा जहाँ से पढ़ना आपको वहाँ से पढ़ें, बस आप पढ़ें। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ेंगे ही तो ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत गठन किस स्तर पर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन। जनपद पंचायत का गठन किस स्तर पर। ठीक है, जनपद पंचायत का गठन जो है वो किस स्तर पर होता है, तो जनपद पंचायत का जो गठन है वो विकासखंड स्तर पर होता है। विकासखंड स्तर पर। ठीक है, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत का जो है वो गठन जो है किस स्तर पर होता है, तो ये विकासखंड स्तर पर होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत की संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत की संख्या कितनी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत की जो है संख्या कितनी है, तो पहले जो हुआ करती थी वो 313 हुआ करती थी और बढ़ के अब ये हो गई है 314 हो गई है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत की संख्या जो है वो कितनी हो गई है, 314 हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8वां है अपने पास, जनपद पंचायत का सहयोगी सदस्य कौन होता है। ठीक है, जनपद पंचायत का जो सहयोगी सदस्य होता है वो कौन होता है, जनपद पंचायत का सहयोगी सदस्य। ठीक है, पर जनपद पंचायत का सहयोगी सदस्य या सहयोगी सदस्य जो होता है वो कौन होता है, तो वो होता है सहकारी बैंक का अध्यक्ष। सहकारी बैंक का अध्यक्ष। ठीक है, जनपद पंचायत का सहयोगी सदस्य या सहयोगी सदस्य जो होता है वो कौन होता है, तो ये होता है सहकारी बैंक का अध्यक्ष जो होता है वही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, जिला पंचायत का कार्यकारी अधिकारी किस स्तर पर होता है या किस स्तर का होता है। ठीक है, जिला पंचायत का कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत का कार्यकारिणी अधिकारी।
किस स्तर का होता है। ठीक है, जिला पंचायत का जो कार्यकारिणी अधिकारी होता है वो किस स्तर का होता है, तो ये जो होता है वो IAS स्तर का होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। ठीक है ना, जिला पंचायत का कार्यकारिणी अधिकारी जो होता है किस स्तर का होता है, IAS स्तर का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्य प्रदेश गठन के बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव कब हुए थे। मध्य प्रदेश गठन के बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव, प्रथम विधानसभा चुनाव बोल सकते हैं अपन इसको, कि प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे। ठीक है, प्रथम विधानसभा चुनाव बोल सकते हैं अपन कि प्रथम विधानसभा चुनाव जो है वो कब हुए थे, तो ये हुए थे 1957 में। कब हुए थे, 1957 में हुए थे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं अपन एक बार फिर से 10 क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है अपना कि जनपद पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है, तो ये होता है विकासखंड स्तर पर होता है। दूसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत की संख्या कितनी है, तो ये है टोटल 314। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनपद पंचायत का सहयोगी सदस्य कौन होता है, तो ये सहकारी बैंक का अध्यक्ष होता है। 9वां क्वेश्चन था जिला पंचायत का कार्यकारिणी अधिकारी किस स्तर का होता है, ये IAS स्तर का होता है। और 10वां क्वेश्चन है प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे मध्य प्रदेश के, तो ये हुए थे 1957 में हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां है अपने पास कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। किस प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज लागू हुआ था। ठीक है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायत राज लागू हुआ था, तो अपने को पता, सभी को पता है कि मजनू जो था, गांधी जवाहरलाल नेहरू जो था मजनू, उसने सबसे पहले राजस्थान में इसको शुरुआत किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो वो हुआ था जवाहरलाल नेहरू के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना आरक्षण है। पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण, ठीक है, कितना है, 50%। कितना आरक्षण है ये, 50% आरक्षण है। पंचायत राज में महिलाओं को आरक्षण जो है वो कितने प्रतिशत दिया गया है, 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का सचिव कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है। ठीक है, पंचायत समिति का सचिव जो होता है, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है, तो ये होता है प्रखंड विकास अधिकारी होता है। प्रखंड विकास अधिकारी। ठीक है, कौन होता है ये पंचायत समिति का सचिव जो होता है, कौन होता है, प्रखंड विकास अधिकारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी पढ़ा है अपन ने, ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्ष का। देखिए सारे क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और ये अब फिर से मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस अपन ने पढ़े हुए हैं। बेसिक क्लास आपने जिसने दी है उनको पता है कि सारे क्वेश्चंस अपन ने पढ़े हैं, और नहीं दी है तो कोई बात नहीं, एक बार दे देना, अन्यथा नुकसान आपका है। ग्राम कचहरी का कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है, ये होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का
प्रधान कौन होता है? ठीक है, ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो कौन होता है? सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो कौन होता है? सरपंच होता है। ठीक है, क्वेश्चंस को अपन रिवीजन करते हैं। 11वां क्वेश्चन था, किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में पंचायती राज लागू हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण कितना है? 50% आरक्षण है। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? प्रखंड विकास अधिकारी होता है। ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है सरपंच होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद करता हूं, फिर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं मैं कि जिन्होंने क्लास दी है उनके अच्छे स्कोर हो रहे होंगे, सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, सभी क्वेश्चन के आंसर आ रहे होंगे। जिन्होंने क्लास नहीं दी होंगी, शायद हो सकता है कुछ अच्छा पढ़ के रखा हो तो उनके आंसर भी आ रहे होंगे, और जिनके नहीं आंसर आ रहे हो वो एक बार फिर से ग्राम पंचायत जरूर पढ़ें, चाहे वो मेरी क्लास ले या कहीं से भी दुनिया की कोई सी क्लास भी पढ़े। मैं नहीं बोलता कि आपको कि सिर्फ मेरी क्लास पढ़ो, क्यों? क्योंकि मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ना मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ ना कुछ ले रहा हूँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है, ना मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ कि आप मेरी क्लास दोगे। ठीक है, जहाँ से पढ़ना हो, मगर बनना चाहिए आपसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत की सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? ग्राम पंचायत का सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 16, ग्राम पंचायत का सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? ठीक है, तो ये कौन होता है? ये होता है पंचायत सेवक। कौन होता है? ये पंचायत सेवक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अपने पास, ग्राम पंचायत के मुखिया का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। ठीक है ना, तो ग्राम पंचायत के मुखिया का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? ग्राम पंचायत के मुखिया का निर्वाचन किसके द्वारा? ठीक है, ग्राम पंचायत के मुखिया का निर्वाचन जो है वो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ग्राम सभा। देखिए, हो सकता है कि ग्राम सभा ऑप्शन में मिले। ग्राम सभा इसलिए क्योंकि ग्राम सभा के सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? गांव के 18 वर्ष से अधिक उम्र के सदस्य होते हैं, इसलिए डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया है ग्राम सभा होता है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है उसमें, कंफ्यूज हो गए तो गलत चले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सह सचिव कौन होते हैं? ग्राम परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्राम परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन? ठीक है, क्वेश्चन को सरल कर दिया। ग्राम परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है उप विकास आयुक्त होता है। कौन होता है? ये उप विकास आयुक्त। उप विकास आयुक्त को जो है वो ग्राम परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ रुक करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है? पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है? ठीक है, पंचायत समिति का मुख्यालय जो कहाँ होता है? तो ये होता है प्रखंड में। कहाँ होता है? ये होता है प्रखंड में होता है। ठीक है, पंचायत समिति का मुख्यालय जो होता है वो कहाँ पर होता है? ये होता है प्रखंड में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जनपद पंचायत का सदस्य कौन होता है? जनपद पंचायत का क्षेत्र है, जनपद पंचायत का क्षेत्र कौन सा है? जनपद पंचायत का क्षेत्र है, जनपद पंचायत का क्षेत्र कौन सा होता है? तो ये होता है विकास खंड। कौन सा होता है? ये विकास खंड। विकास खंड जो होता है वो इसका क्षेत्र होता है। ठीक है ना, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन सारे क्वेश्चंस का।
क्वेश्चन नंबर पहला है अपने पास, यानी कि 16वां है कि ग्राम पंचायत का सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत सेवक होता है। 17वां, ग्राम पंचायत के मुखिया का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? ग्राम सभा द्वारा। 18वां, ग्राम परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? उप विकास आयुक्त। 19वां, पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है? प्रखंड में। और 20वां, जनपद पंचायत का क्षेत्र कौन सा होता है? तो ये होता है विकास खंड। ठीक है ना। ये 20 क्वेश्चन आज के अपने कंप्लीट हुए पार्ट 2 के। 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट करके जरूर बताना। 15 से अच्छा स्कोर किया तो बहुत अच्छी बात है, 18 से स्कोर किया हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, सिलेक्शन पक्का अपना। जिसका स्कोर 15 से कम है वो कोई काम के नहीं, उनको फिर से क्लास देने की आवश्यकता है, चाहे मेरी या किसी की भी, कोई मतलब नहीं। क्लास फिर से देना पड़ेगा आपको और सीखना पड़ेगा। ठीक है, मेरी दोगे फ्री मिलेगी, दूसरे की दोगे साथ हो सकता है पेड कोर्स रहेंगे, आपकी जैसी इच्छा हो दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। पढ़ना बहुत जरूरी है सिलेक्शन के लिए, पढ़ते रहिए और फिर मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ पार्ट 3 के साथ। जय हिंद जय भारत।